फ्रेंड्स, अगर आप पहली बारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अफगानिस्तान पे सारी बात करने के लिए हमारे साथ आप सब उनसे बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। जनरल बख्शी साहब हैं और मैंने उनसे बहुत गंभीर क्वेश्चंस पूछने थे, पर मैंने अभी उनको टीवी डिबेट पे देखा और उन्होंने एंड में बहुत मजे लिए कुमार चीमा से और कहा, बेटे इतने खुश मत हो, अफगानिस्तान में जो हो रहा है, भारत की फौज को नक्शे बदलने आते हैं। तो मुझे लगता है उनका कॉन्टेक्स्ट बांग्लादेश से होगा। तो जनरल बख्शी, तो ये आपने पाकिस्तान एक इतना खुश क्यों हो रहा है, पहले मैं थोड़ा लाइट नोट पे बात शुरू करता हूं। और आपने जो कहा नक्शे बदलने आते हैं और बांग्लादेश में हमने बदले हैं, तो ये क्या कॉन्टेक्स्ट था? मेरे ख्याल से आपकी शुरू शुरू के दिन थे जब बांग्लादेश वॉर थी। देखिए, जब हम आर्मी में थे, हमारा बैच जो था इस कॉल्ड द बैच ऑफ 71। हमको 14 दिसंबर 1971 को कमीशन मिलनी थी। हमको एक महीने पहले कमीशन कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त पलटनों में यंग ऑफिसर्स की कैनन फॉडर की बहुत जरूरत थी। और हम लोग ट्रेनों से उतरे और सीधे जंग में दौड़ते हुए गए, सबसे आगे आगे गए, खूब नुकसान उठाया, काफी मारे गए, टांग उड़ी, हाथ गई। बट वी वर एट द कटिंग एज कि जब 13 दिन में हमने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, नक्शा बदल दिया, ना सिर्फ सब कॉन्टिनेंट, एक नए देश को हमने जन्म दिया। बाहुबल पे, बाजू की ताकत पे। हमारी जब कंबाइंड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने पाकिस्तान को बाइसेक्ट कर दिया, और आप in 13 days we were at the capital city Dhaka, 550 kilometers inside Bangladesh, 97,000 prisoners of war, largest since the Second World War. So we know what we are capable of. We are, ठीक है, there is need to be careful, but there is no need for panic. There is no need for panic. In Afghanistan is a ऐसी जगह है जहां सडन नॉन लीनियर चेंजेस होते रहे। सो आई डोंट थिंक वी शुड गेट टू एक्साइटेड। आई डोंट थिंक ज्यादा तालिबान का महिमा मंडन शुरू कर दें कि जाएं साहब, माला लेके जाएं, उनकी तलवे चाटें, उनके पैरवी कुशाम करें। बकवास, बकवास, डिफीटिस्ट नॉनसेंस। यू स्टे सर, काम एंड डू व्हाट यू हैव टू डू। सर तो आपकी तो मुझे ये पता नहीं था, पर आपकी तो शुरुआत ही मतलब बेसिकली जिसे बोलते हैं बैप्टिज्म बाय फायर, तो शुरुआत ही बाय बाय। आपकी एक महीना पहले भर्ती करके आपको जंग में भेज के, और जैसे आपने मजाक में कहा पर सीरियस बात है कि यंग सोल्जर्स जनरली फ्रंट पे होते हैं, ज्यादा कैनन फॉडर आपने बोला, ज्यादा उनको रिस्क होता है। एंड देन आपने तो जिसने वो चीज देखी हुई है, तो आप चीजों को ज्यादा समझते। जिसे मैंने बोला शुरुआत ही इतनी आपने करी कि बांग्लादेश पैदा करके, तो अब तो और दो तीन चीजें करने की मुझे लगता है जरूरत आ रही है हमारे देश को। और सर, होता सीरियस है। बात, हाँ सीरियस बात से शुरू करता हूँ, जो मैंने क्वार्टर पे शुरू करना था। आप जब पिछली बारी थे तो आपने कहा, बहुत क्लियरली कहा कि हमने हमारे पिछले कॉन्वर्सेशन में कि हमने एक बहुत बड़ी गलती करी है, जो हमने पाकिस्तान के ईस्टर्न फ्रंट पे हम ठंडे हो गए हैं। हमने हॉट एक्टिविटी नहीं रखी हुई, सीज फायर डिक्लेयर कर दिया है। तो क्या आपको लगता है ये जो गलती हमसे हुई है, ये बहुत भारी पड़ेगी फ्यूचर में? जो हमने सीज फायर कर दिया, और ये सीज फायर का रीजन क्या था कि हमने पाकिस्तान की आर्मी को खुली छूट दे दी अफगानिस्तान में इंटरफेयर कर पाने की? देखिए, वही मेरा, आई एम एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड कि सीज फायर, हर सीज फायर का कोई कॉन्टेक्स्ट होता है। कि अमेरिका कोई जूनियर ऑफिशियल बोले कि साहब आप, वी डोंट वांट यू टू बी टैंगलिंग विद पाकिस्तान, और हम क्या, आर वी ओब्लाइज? देखिए, पाकिस्तान, जब हम नाजिबुल्लाह को सपोर्ट कर रहे थे, हमने बड़ा सपोर्ट किया नाजिबुल्लाह। हमको अमेरिकन ने बोला कि नहीं आप बंद करिए, और हमने बंद कर दिया। हमको अमेरिकन ने बोला कि आप ईरान से ऑयल नहीं लीजिए, और हमने बंद कर दिया। चीन झपट के पहुंच गया और वो डिस्काउंट रेट पे वहां से तेल ले, और ट्रस्ट पूरा, अब ईरान का ट्रस्ट आपको जीतना बड़ा मुश्किल हो। माई कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। हमारे इंटरेस्ट क्या है, दे कम फर्स्ट। आई डोंट थिंक वी हैव टू गिव प्रेसिडेंस टू अमेरिकन इंटरेस्ट। इफ अमेरिका वांट्स पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वी आर नॉट सपोज्ड टू oblige. I mean, I don't see the compulsion to oblige. Logic, military logic dictates. देखिए, अगर, what is the problem in Afghanistan? The Pakistan Army and the ISI. बहुत सारे लोग कहते हैं
we don't have contiguous borders with Afghanistan, इसलिए साहब हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम अपनी यूएन पीस कीपिंग फोर्स सोमालिया में भेज सकते हैं, इथोपिया में भेज सकते हैं, तो हम मर जाएंगे अगर हम यहाँ जाए। क्या बकवास है यार, नंबर एक। बट उससे बड़ा मेरा सवाल यह है, अरे साहब हमारा कोई कंटिन्यूअस बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ तो है, बड़ा बढ़िया एलओसी और उसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है साहब, इफ द टारगेट इज द पाकिस्तान आर्मी, अगर फसाद की जड़ पाकिस्तान की फौज है साहब, तो पुट प्रेशर ऑन द पाकिस्तान आर्मी। किसने आपको कहा, आपको तारीख पूछेगी, on what basis did you decide this ceasefire? How have we become so friendly to Pakistan? What has it done since the bloody ceasefire? Drone attack on Jammu and drone supply to the terrorists. आए दिन ड्रोन्स पार कर रहे हैं, ये नया तरीका उसने कर दिया था, क्योंकि उसको चीन से ड्रोन मिले हैं, तुर्की से ड्रोन मिले हैं, और अब उसको जो है गिफ्ट हो गया है अमेरिकन 3 लाख हथियारों का, जो अफगानिस्तान की फौज को दे दिए गए थे, जिसको अमेरिकन ने लड़ने नहीं दिया, आदेश दिलवाया गानी से, और फिर गानी को बोला तू दफा हो जा। वो तो चुपचाप चला गया बेचारा, क्या ऑप्शन था, और आदेश दे गया कि अफगानिस्तान की फौज लड़ेगी नहीं। आपने वो फौज खड़ी क्यों करी? Why have the Americans wasted crores of money? You know, Ishkaran, I mean, Americans or Indians, people to people, we are very friendly. हमारे कितने सारे दोस्त यार आपके मेरे वहां पे हैं, भाई बंद वहां पे हैं, रिश्तेदार वहां पे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उस सोसाइटी के लिए बड़ा वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है साहब, रिचेस्ट सेगमेंट है। लेकिन बात ऐसी है कि एक जालिम खलीलजाद साहब ने स्क्रिप्ट किया जो दोहा का, इट हैज प्रूव्ड टू बी द बिगेस्ट पीआर डिजास्टर। The Americans are now truly a superpower in decline for the world to see. This is what they have done to themselves. You may be over clever. You may be over clever. You may think मैंने बड़े smartly अपने लड़के निकाल दिए हैं. I just want to give a few facts. America had stopped the main fighting in Afghanistan in 2014. They had said all the heavy lifting will now be done by the Afghan army. From 2014 to now, you know how many Afghan soldiers have been killed? 45,000. Okay, fighting the Taliban because they were doing it alone. The Americans were only providing air support, recce and reconnaissance support with drones, situational awareness, logistic supply, and they were giving them money. Right? What is the casualty of the Americans from 2014 to date in Afghanistan? 99. 99. This includes people who have died in accidents, road accidents, people who have died by some sudden heart attack when he was out or something. They are all included in this. Battle casualties as they are called. एक तो one is due to kinetic action. बहुत कम है kinetic action. तो वो गए ही नहीं, वो जा नहीं रहे. तो मुझे समझ नहीं आई साहब, what was Joe Biden's overriding compulsion? बाकी जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने किया, इन्होंने आके ओवरटर्न कर दिया. होता है, डेमोक्रेसी में होता है. रिपब्लिकन गए, डेमोक्रेट आए, जो उन्होंने किया था पहले तो साहब उसको उल्टा रिवर्स करो. उन्होंने किया है सिवाय इसके, क्योंकि एक इंप्रेशन हो गया कि साहब 20 साल हो गए, बहुत हो गया, बहुत हो गया. आई एग्री विद, बट वाज दिस द वे टू गो आउट and create a disgrace for yourself, create an optical visual disaster? Today you have seen people clinging to the aircraft. 2000 फुट से लोग गिर रहे हैं जो पहियों से लिपट गए. Is this the way to go? Is this the way you to go? And to what, yaar? What is the Taliban? A ragtag bloody outfit. Please, Ishkaran, I am a soldier. I'm not impressed if you kill women and children. उसके भी हाथ बांध के पीट रहे हो सारा. I'm not impressed. As soldiers, I'm sorry, the Afghan army, they are very dear friends of mine. I have trained some of them and I know them very well. They are good people. I like the Afghan Pathans. We are basically friendly to them. But I'm sorry, they don't make good soldiers.
regular soldiers. They make good guerrilla fighters. He can ambush, he can snipe, he can put IEDs, etc., etc. He is very individualistic. वो बैरक रूम डिसिप्लिन एक्सेप्ट नहीं कर सकता. कोई अफगान आर्मी मतलब is not worth really talking about. I mean, especially in the modern battlefield, Afghan armies have traditionally not performed well, right? And that the Taliban उसका महिमा मंडन किया जा रहा है बेवजह. आसमान पे चढ़ा था अभी बहुत तालिबान. 75,000 तालिबान beat 3 lakh अफगान नेशनल आर्मी. सर इस पे 2 क्वेश्चंस मेरे यूएस को लेके हैं. मैं एक 5 सेकंड की क्लिप दिखाना चाहूंगा. आप भी देख लेंगे जो बाइडेन की है, जो कुछ दिन पहले बहुत वायरल हो चुकी है. 8 जुलाई मैंने भी देखी है सर. मैं 1 मिनट ऑडियंस के लिए शेयर कर दूं कि कितना ये क्लूलेस थे या ये कॉम्प्रेसेड थे, या मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं मैं. 1 सेकंड सर, ये स्टार्टिंग है. ये सवाल पूछा जा रहा है, तालिबान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान इज इनएविटेबल, एंड जो बाइडेन का जवाब, No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. तो सर मेरा सीधा सवाल है कि ये 8 जुलाई को कहने को सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, इतनी टेक्नोलॉजी, इतने स्पाइज, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर, अब तो बोलते हैं आप घर में बैठ के कमरे में क्या बात कर रहे हैं वो बाहर से गली से सुन लेते हैं, सब कुछ है इनके पास. तो ये क्या इतने क्लूलेस, जिसे बोलते हैं एम्परर हैज नो क्लोथ्स, आज वर्ल्ड में कोई इनको सुपर पावर नहीं समझ रहा. इन्होंने अपनी मिट्टी प्लीत करी है जिसको हम बोलते हैं. तो ये क्या हुआ, इनको क्या लॉजिक था इनका, या ये बेसिकली बेवकूफ बने हैं? ये देखिए साहब, जो मिलिट्री कमांडर्स हैं अमेरिकन आर्मी के, जो उनके जनरल्स हैं, सब ने बाइडेन साहब को एडवाइस किया था कि साहब हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए. बेवजह तूल आप देंगे ये तालिबान को, जैसे ISIS वहां पे आसमान पे चढ़ गए थे. इनके सिर बड़ी जल्दी आसमान पे चढ़ते हैं. फतेह वाह वाह वाह, अपनी पीठ थपथपाते थकते नहीं है ये लोग. ISIS कह रही थी कि हाँ हम आ रहे हैं और वी विल डिस्ट्रॉय द अमेरिकन शेटर. ऐसी बमबारी की रशद ने उनकी चीथड़े उड़ा दिए, because they dared to fight like a normal army. They concentrated and provided target. ठीक है साहब, उनकी धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि इनके पास ना इक्विपमेंट, ना ट्रेनिंग, ना दिमाग to fight a modern battle. You see, ISIS का तो मिट्टी पलीत कर दी है. अब ये करना पड़ेगा तालिबान का. But in the bargain, the people of Afghanistan, they will suffer so much. You see, because ये जो है, अब ये क्या करेंगे? They will try and spread destabilization. अमेरिका में बड़ी cynical calculation करी खलीलजाद साहब. He is the prime culprit in this whole game. दोहा का सारा तमाशा उसका किया हुआ है. वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अफगानिस्तान का माना जाता था. खुद पठान है, अमेरिका में है बड़ी देर से, एम्बेसडर खलीलजाद. ये सारा दोहा गेम प्लान उसका बनाया गया है. He ditched the Afghan government. The Americans, because of him, ditched the Afghan government, ditched the Afghan people, the Afghan women, and the Afghan National Army. Now let me give a few facts. Let's go back to the statement of Joe Biden. Yes. He says 75,000 तालिबान है. कोई 15 से 20,000 पाकिस्तानी फौजी हैं जो सिविल ड्रेस में लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद के नाम से उनके साथ घूम रहे हैं. सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन वो चला रहे हैं, ISI. ठीक है साहब. 1996 में भी तकरीबन यही सिचुएशन. कई जगह हम लड़ाई को बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे. एज ए मिलिट्री एनालिस्ट आई नो यार, दिस इज द कोरिलेशन ऑफ फोर्सेस. उसके इतने, इसके इतने, ये हथियार वो हथियार. हम एक अपना असेसमेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड मिलिट्री एप्रिसिएशन. मेरा ख्याल दिस ब्लडी प्लेस कैन होल्ड आउट फॉर सो मच टाइम, और इतने इनके मारेगा, इतनी उनकी कैजुअलिटी होगी, फिर शायद ये हो सकता है. हम लोग असेसमेंट करते हैं. हम देख रहे हैं कि हमारी हर असेसमेंट, जहां हमें उम्मीद थी कि यार इतना सारा असला है, माल है, सब कुछ है, ये तो रगड़ देंगे अगर अटैक हुआ, वहां भी वो बिल्कुल गायब. बाद में खबर आई साहब
कि अफगानिस्तान की, यू मस्ट नो द सिचुएशन, लड़ाइयां, दोनों फौजें तैयार, बड़ी तगड़ी पोजीशन में, आप जाएं, उनको कोई 1 लाख 10 लाख डॉलर देते हैं आप। तो हम इसको बोलते थे चेक बुक कैंपेन। उस वक्त फाइनेंसिंग आईएसआई की कर रही थी सऊदी अरेबिया की मुखाबरात। उन्होंने सारे दुश्मन खरीद लिए, सारे वॉरलॉर्ड खरीद लिए, और जीत पे जीत, फतेह। और एक तो लड़े नहीं आप, फिर आप नाटक करते हैं, जाके कोई निहत्था आदमी उसको जीप के पीछे ड्रैग करके मार रहे हैं, किसी को लैंप पोस्ट से लटका रहे हैं, किसी की औरत की आप वहां जाके भरे बाजार में उसको चाबुक चला रहे हैं, कोड़े चला रहे हैं बेचारी औरत के ऊपर, ठीक है साहब, अब उसको पत्थरों से मार डाल रहे हैं। खुद तो सबसे ज्यादा लफंडर ये, इन्होंने अभी हुक्म पास किया है कि 16 साल से 40 साल की जो सारी औरतें हैं अनब्याही, वो जरा हमारे लिए नॉमिनेट कर दी। 15 साल पता नहीं, हाँ 15 साल से। तो ये अफगानिस्तान के लोग है, सह रहे हैं, वो लड़ना चाहते हैं साहब, उनको लड़ने नहीं दिया गया, लड़ने नहीं दिया गया है। लास्ट मिनट पे उनको वहां से आदेश आए कि यू विल सरेंडर, यू विल नॉट फाइट। और अमेरिका ने, देखिए साहब, मैं आपको एक चीज बताऊं, क्यों 3 लाख की फौज नहीं लड़ सकी है 80,000 या 1 लाख? जब ये फौज रेज हो रही थी, हमारी एडवाइस थी कि जो उज़्बेक हैं दोस्तान की, जो ताजिक हैं अहमद शाह मसूद, उनको आप जो है अपने साथ, उनको इस फौज में डालिए। वो बड़े तजुर्बेकार लड़ाके हैं, बड़ी लड़ाइयां लड़के जीत चुके हैं, दे नो हाउ टू डील विद द तालिबान। अमेरिकन ने कहा हम एक नहीं लेंगे, ये वॉरलॉर्ड हैं, ये है वो, हम नई फौज खड़ी करेंगे, कोई रूसी हथियार नहीं होगा। अरे यार, सबको कलाश्निकोव चलानी आती, इट इज वन ऑफ द बेस्ट वेपन। रशियन हो तो क्या मतलब, आपके वेपन से अच्छी, मतलब एनी गुड सोल्जर स्वेयर्स बाय द कलाश्निकोव, वो नहीं चलानी थी साहब। उनको अमेरिकन वेपन लाके 3 लाख दे दिए नए, कि हम ब्रांड न्यू फौज खड़ी कर रहे हैं। उस फौज को आपने सपोर्ट फोर्स के तौर पे ट्रेनिंग कि अमेरिकन लड़ेंगे, आप सपोर्ट के लिए आए। फिर बाद में बोला अच्छा ठीक है अब तुम लड़ो, ठीक है साहब, और हम एयर सपोर्ट दे रहे हैं, आपके जहाज हम मेंटेन, बेचारे अफगान इतने पढ़े लिखे नहीं, वो आपके जो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट को मेंटेन नहीं कर सकते। तो अमेरिका के 18,000 कॉन्ट्रैक्टर, यू नो व्हाट आर कॉन्ट्रैक्टर, जो पुराने फौजी हैं वो वॉलंटियर करते हैं, पेशेवर फौजी। मेरे जैसा कहता है साहब, उसको शौक है लड़ने का, वो पहुंच जाता है, उसको अच्छे डॉलर मिलते हैं, वो खूब कमाई करता है, इज अ वॉलंटियर कॉन्ट्रैक्टर। सडनली जो बाइडेन डिसाइड्स वन फाइन डे, आई एम लीविंग, एंड ही पुल्स आउट, बगराम बेस, बगैर इनको बताए पुल आउट कर देता है। वो उनके 2,500 थे फौजी, वो पुल आउट उन्होंने कर दिए। जो 8,500 नेटो के थे वो उनके साथ चले गए, और जो 18,000 अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर थे, जो सारे इनकी एयरफोर्स मेंटेन कर रहे थे, सोफिस्टिकेटेड वेपन मेंटेन कर रहे थे, इनके लिए ड्रोन्स चला रहे थे जिससे उनको इंटेलिजेंस मिलती थी कि भाई पहाड़ के पार पहुंच के पार, वो सब वो लेके चल। अब विदाउट आईज विदाउट ईयर्स ये जो फोर्स है, ये खुद इनको ड्रोन ऑपरेट करने नहीं आते, अपने जहाज नहीं चलाने आते, अटैक हेलीकॉप्टर हमने दिए, वो एयरपोर्ट पे खाली पड़े थे यूजलेस, कि चलाने वाला पायलट नहीं। ये साहब आप हटा लें और फिर बोले कि अब तुम लड़ो, और फिर उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दिया कि हम नहीं चाहते कि आप लड़ें, आप सरेंडर कर दें। और उनको वहां से आईएसआई ने भी पैसे खिलाए होंगे, स्टैंडर्ड अफगान टैक्टिक है। आईएसआई के पास इतने पैसे नहीं है, चीन ने दे दिए होंगे, चीन की इंटेलिजेंस भी साथ लगी हुई है तालिबान के साथ, जप्पियां मार रही है, बड़े खुश हो रहे हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर तालिबान के बना रहे थे। देखिए प्रॉब्लम, लेकिन हाँ यस सर, मैं एक दो सबक, आपने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर दिए, तो मैं इसको जरा एक पहला सवाल सर, जैसे आपने कहा एक दिन यूएस ने मन बनाया उठ के जाने का, तो ये ऑर्डरली वे में क्यों नहीं किया गया कि अपने सारे जो हर देश के जो वहां पे लोग हैं अपने ऑफिशियल्स को इवैक्यूएट कर पाएं, अपनी एम्बेसी शट डाउन कर पाएं, भारत के भी कुछ नागरिक बचे हुए हैं, तो ये एक ऑर्डरली वे में भी इवैक्यूएट हो सकता था, उसके बाद आप जा सकते थे, वो भी नहीं किया गया, ऐसी एकदम जल्दबाजी में गए और उसको एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी इन्होंने बना दिया है। जो अगर ये निकलते अफगानिस्तान में जो होना है वो तो तब भी होता, पर कम से कम जो बाकी देशों के सिटीजन्स हैं वो आराम से ऑर्डरली वे में निकल पाते अगर आप वार्निंग देते कि भैया हम ऐसा कर रहे हैं।
तो वो क्यों नहीं किया? दूसरी बात सर, ये अब अमेरिका बेसिकली यूएन और जो ये एजेंसीज हैं, ये पहले तो बिल्कुल अमेरिका पे चलती थी, अब चाइना का भी एक अच्छा खासा रोल हो गया है। तो ये एक यूएन फोर्स क्यों वहां नहीं भेजी गई, या कुछ यूएन के थ्रू क्यों नहीं ट्राई किया गया? और तीसरा सर, इससे क्या चाइना की इन्फ्लुएंस इस एरिया में बहुत बढ़ नहीं जाती, जब यूएस एकदम एक्सपोज्ड स्टैंड करता है वर्ल्ड के सामने कि हम तो भाई कभी भी दगा देके निकल जाएंगे? तो आप क्या चाइना को शक्ति नहीं देते? तो यूएस अपने लिए पेट्रोटिक देश है, बाकी किसके लिए होना हो, तो यूएस ऐसा क्यों कर रहा है जिसमें सिर्फ मुझे चाइना का लाभ दिखता है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप क्या पूछ रहा है आज जो बाइडेन को? ठीक है साहब, विड्रॉ करना था कर जाते हो, आई एग्री। अभी देखिए, अमेरिकन ने भी हमको बड़ा सीधा सवाल पूछा, हमने कहा आप मत जाइए, आप मत जाइए। हमने कहा अमेरिकन ने बोला यार तुम लगाना चाहते हो ट्रूप्स लगा दो, विल हेल्प। उस वक्त सारे यहाँ गांधी के चेले बन जाते, हम तो नहीं करते ऐसी गंदी बात, गंदी बात। तुम सोमालिया में फौज भेज सकते हो, इथियोपिया में तुम्हारे सैनिक भरे हुए हैं, जहां कहीं सारा कॉन्फ्लिक्ट होता है यूएन के नीचे लोग जाते हैं क्योंकि खूब पैसा मिलता है, डॉलर में तनख्वाह मिलती है, बड़ी खुश होते हैं पलटने जब उनको यूएन असाइनमेंट मिलती है। तो ये दोनों फोर्सेस को सेपरेट करने के लिए मेरे हिसाब से तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स आइडियल था, इंडिया उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता था। हमने एक डिवीजन के तकरीबन भेजी थी, 20,000 ट्रूप भेजे थे सोमालिया, जबकि कोई जरूरत नहीं थी, कोई नहीं था। हमने बहुत मना किया कि ये फालतू होगा, आपके लिए प्रॉब्लम होगी, अभी कश्मीर का मसला चल रहा है, वी नीड ट्रूप। मैंने मना किया था उस वक्त इन राइटिंग, फिर भी भेजे गए, और खैर वो दूसरी बात है। बट द फैक्ट इज समथिंग कुड हैव बीन डन, एंड what is the most practical thing that could firstly let's finish with the Americans. So the Americans का estimate था कि साहब ये जो फौज है ये 6-8 महीने तो लड़ लेगी, हम यहाँ से दफा हो जाएंगे, और उसमें हमको काफी टाइम मिल जाएगा सबको निकालने में, और जो है उसके बाद हमारे पे छींटे नहीं आए। उसके बाद तालिबान चाहे आके इनके गले रेत दे सारों की, सबकी औरतों की असमत लूट ले इनकी, लेकिन हम पे छींटे नहीं आएंगे, हम तो पहले निकल गए। अब भाई इनकी लड़ाई थी, ये लड़ नहीं सके, ये हार गए। ये नाटक था, ये नाटक था पूरा कि इट शुड नॉट बी लाइक साइगॉन कि लोग लटक लटक के जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से। लेकिन पाकिस्तान और तालिबान जिस पे अमेरिका ने इतना ट्रस्ट की, मतलब मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दैट ट्रस्ट। किस बुनियाद पे? जैसे अमेरिकन ट्रूप्स निकलने शुरू हुए, इन्होंने हमला शुरू कर दिया। दे थॉट डिसेंट इंटरवल देंगे, इन्होंने हमले शुरू कर दिए। अफगानिस्तान की फौज को एकदम वो क्रम्बल होने शुरू हो गए। एंड आई एम वेरी डेफिनेट, जब बाद में पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि पैसे भी दिए गए हैं बहुत सारे कमांडर, विच इज अ मिलिट्री डिस्ग्रेस, बट इट हैज बीन डन बिफोर इश्करन। रिपब्लिकन गार्ड्स के सारे अमेरिकन सीआईए ने खरीद लिए थे जनरल, बगैर लड़े थे, मेल्टेड अवे। ये कोई बड़ी बात नहीं है इनके। सर अंग्रेजों ने भारत में, सर अंग्रेजों ने भारत में भी किया था। हाँ, तो ये तो परचेज, यू नो, इसको बोलते हैं चेक बुक कैंपेन। एक होता है टेक्स्ट बुक कैंपेन, कि मतलब किताब के मुताबिक किया है, इतना परफेक्टली प्लान। ये है चेक बुक, मैंने चेक साइन किए, पढ़ा है, हथियार डाले, चल दिया, बगैर लड़े। तो 30 लाख की फौज तो साहब हवा में इवेपोरेट हो गई। एक जो उनकी अच्छी डिवीजन थी, कमांडो ब्रिगेड थी, एक 111 डिवीजन थी जो काबुल में थी, 111th डिवीजन, 222nd कोर, वो थी। ये तगड़े थे, ये इन्होंने काबुल में रखे थे, ये लड़ जाते, ये अच्छी तरह से 6-8 महीने आपको दे सकते थे। देखो, यू नो, इस तरह स्ट्रीट फाइटिंग, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टेक इज अ टाउन। अगर वो लड़ जाए, ये जाफना में आपको एलटीटी ने दिखाया था, हालत खस्ता हो जाती है स्ट्रीट फाइटिंग में, हाउस बाय हाउस, स्ट्रीट बाय स्ट्रीट। स्टालिनग्राड की लड़ाई, लेनिनग्राड की लड़ाई आप जानते हैं, 6-6 महीने चली, एक हाउस 3 बारी हैंड्स चेंज हो रहे। ठीक है साहब, स्ट्रीट फाइटिंग में तो कोई किसी को रोक के रखते, उसके नाकों चेने चबा दे। और तालिबान और स्ट्रीट फाइटिंग, ये इनके बस की चीज नहीं साहब, भूतेगी वाहियात, ये लफंटर है बिल्कुल। बट अमेरिका ने अपने लिए, बिकॉज ऑफ ओवर क्लेवरनेस, हम तो साहब चले जाएंगे और ये मरे, इट जस्ट शोज अ कैलस एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइव्स ऑफ अदर्स, towards those whom you call your allies,
दे ट्रस्ट यू ट्रस्ट देम। सीरिया में इन्होंने कर्ड्स को इस तरह छोड़ दिया, इस्तेमाल किया, छोड़ दिया, यूज एंड थ्रो। अफगानिस्तान को यूज एंड थ्रो करके जा रहे थे आप, लेकिन साहब उल्टे बांस बरेली को पड़ गए हैं। I don't think Joe Biden ever calculated that such a optical disaster, such a media spectacle, तमाशा बन जाएगा इनका अफगानिस्तान से जाना। They have to thank Pakistan for it. They have to thank Taliban for it. जो बाइडन साहब पाकिस्तान के ऊपर बहुत मेहरबान, उनको पिछली बार हाईएस्ट अवार्ड पाकिस्तान का मिला था, मालूम है, जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे और जब वो आए थे। हाँ, तो वो पाकिस्तान तो उनके लिए सबसे बड़ा दोस्त, और ये दोस्त ने जो उनका तमाशा बनाया है, तमाशा, इट इज अ राइट रॉयल स्पेक्टिकल। एंड अमेरिका की छवि एज अ सुपर पावर इज इन टैटर्स टुडे। यार, आप तालिबान से नहीं लड़ सकते, आप चीन से क्या लड़ोगे साहब, अब रूस से क्या लड़ोगे? पूरी दुनिया आज ये सवाल पूछे। सर, जो आपने कहा, इट इज अ डिक्लाइनिंग सुपर पावर। सर, जो आपने एक बात कही, मैं वही दिखाना चाहूंगा लोगों को, क्योंकि आपने कहा कि अमेरिका नहीं चाहता था साइगोन के विजुअल्स आए, पर जैसा आप सोशल मीडिया है वो तो 1 सेकंड में दिखा देता है आपको सारे विजुअल्स। तो ये बहुत वायरल विजुअल है कि किस तरह आप साइगोन से जा रहे हैं, आप देख पाए कि किस तरह आप वियतनाम से गए, साइगोन से गए, और किस तरह आज आप अफगानिस्तान वही जा रहे हैं। और भी बिल्कुल वही, और भी बहुत सारी पिक्चरें हैं जहां पे वो दिखा रहे हैं कैसे लोग लटक रहे हैं, चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हेलीकॉप्टर्स के ऊपर, जो लास्ट हेलीकॉप्टर फ्रॉम साइगोन, वैसे लास्ट हेलीकॉप्टर फ्रॉम काबुल के लिए लोग लटक रहे हैं, एरोप्लेन पर लटक रहे हैं। तो सर, मेरा ये दूसरा जो सवाल इस पार्ट का है, आप सॉरी प्लीज, आप मैं सवाल कंप्लीट कर लूं। तो सर, ये तो आपने पूरा रीजन चाइना को हैंड ओवर कर दिया है। पाकिस्तान तो चाइना का टट्टू है, तो आपने बेसिकली चाइना को, तो यूएस की ग्लोबल इमेज और ग्लोबल स्ट्रेंथ कहाँ रहती है इसके अंदर, और बाइडेन जो ये कर रहा है इसके क्या रेपरकशंस हैं सर? देखिए, रेपरकशंस ये है कि अमेरिका हैज बीन एक्सपोज्ड एज अ डिक्लाइनिंग सुपर पावर। द डिक्लाइन सीम्स टू हैव स्टार्टेड। द फर्स्ट थिंग एक देश में जो होता है वो होता है विल टू फाइट। अमेरिकन हैड वेरी गुड विल टू फाइट, बहुत कॉम्बैट एक्सपीरियंस था, बट हमने देखा है कि लगातार कॉम्बैट के बाद ये लोग थोड़े थक रहे थे। One of the reasons why Donald Trump was keen to put the troops out was to take them out, rest them, and get them ready to fight China. वो तो बड़ा कीन था चाइना को दिखाने के लिए अपनी औकात। ये तो चीन ने उसको आउट कर दिया है कोविड के स्ट्राइक से। ये बिल्कुल है स्वेड द इलेक्शन। आप कह रहे हैं कि रशिया इज इंटरफेयरिंग इन अमेरिकन इलेक्शन, उससे ज्यादा तो चीन ने किया है। ब्लैक लाइव्स मैटर फंड किसने कैंपेन किया है? चीन ने पैसे। ठीक है साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि इन दिस सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर टू, अरे यार हमारे लड़के थक गए, यू मस्ट शो द विल टू होल्ड ऑन। थक भी गए हैं तो अमेरिकन जनरल्स कह रहे थे ऐसा करके जाओ कि सेटल करके जाओ, मतलब प्रॉपरली आप अफगानिस्तान को ऐसा चेस्टाइज करो, उसके बाद आप विड्रॉ करो इन अ ऑर्डरली फैशन कि हम भाग जाएंगे जल्दी से, एंड टू हेल विद द अफगान। देखिए 20,000 इंटरप्रेटर्स थे जो कि अमेरिकन फोर्सेस के साथ ऑपरेट कर रहे थे। वो हैं आज आपने विजुअल्स देखे टेलीविजन पे, C-17 जहाज जा रहा है और वो बेचारे, कोई उसके पहिए के साथ लटक रहा है, कोई ऊपर लटक रहा है, और वो आसमान से कोई 10,000 फुट से नीचे, उनकी लाशें पड़ी हैं काबुल एयरपोर्ट पे। ये इससे बड़ा तमाशा आप कर सकते थे, ये आपने अपने ऊपर खुद के लिए किया है। यू कैन थैंक ज़ालिम खलीलजाद, द मैन हु did the Doha dialogue, stabbed the Afghan government in the back, stabbed the Afghan army in the back, left the women of Afghanistan to the tender mercies of Taliban. तो 20 साल आपने किया क्या वहां था? Why did you waste 20 years there? Why did you waste $3 trillion there? Why did you waste 2,500 lives? Expend them if this is the way you had to go out. And अभी you see, लोग इसकी बारीकियों में थोड़ी ना जाएंगे। जहां तक सिविलियंस है, आम जनता है, उसको लगेगी कि ये अमेरिकन तालिबान से पिट के जा रहे हैं। सर लगेगा भी, रेगुलर आर्मी भी है नहीं है, पिट के जा रहे हैं। लुक एट द डैमेज टू द अमेरिकन
image. And ultimately, it is all about perception. Look what you have done to American perception. Destroy kar di hai that image of a superpower. Destroyed. When the Russians left Afghanistan, they left in perfect order. They took out all people who had to help them. उनके बाद ऐसी फौज खड़ी करके गए थे नजीबुल्लाह की कि he fought on for 3 years. He would have fought on forever. 5 लाख की फौज खड़ी करके गए थे. गोर्बाचोव साहब आए, एक और गांधी गोर्बाचोव, उसने तनख्वाह देनी बंद कर दी. अरे इश्करन यार, कौन सी फौज है जो बगैर तनख्वाह के लड़ती? एक ही थी आजाद हिंद फौज, उसको पॉकेट मनी मिलता था, तनख्वाह के पैसे नहीं थे, वो फिर भी देश की आजादी के लिए लड़. बट यू नो द फैक्ट इज द रशियंस लेफ्ट इन मच बेटर ऑर्डर देन द वे द अमेरिकन्स हैव गॉन. ये तो इन्होंने अपनी जगहजाई कर ली है साहब. आई डोंट नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू प्रूव. सर इनफैक्ट अगर आप देखें तो लोग पर सर पूरा सोशल मीडिया पे यही कंपैरिजन चल रहा है. जैसे वियतनाम कि 18 साल वियतनाम रहे, $1 ट्रिलियन खर्चा, 2 लाख अमेरिकन मरे, फिर भी हारे और चाइना रशिया स्ट्रांग हुई. अफगानिस्तान में लोग यही कह रहे हैं, 20 साल रहे, 3 ट्रिलियन खर्चे, 22,000 अमेरिकन मरे, फिर भी हारे और चाइना रशिया स्ट्रेंथन करके आप जा रहे हैं. तो ये बेसिकली इनका ये जो साइगोन पे जो फॉल आया था, बिल्कुल सोशल मीडिया पे वही पैरेलल ड्रॉ हो रहा है कि जिस तरह वहां हारे थे तो तालिबान ने आपको हराया, क्योंकि वियतनाम ने आपको हराया था. वही हिस्ट्री ने जज किया है. मैं I'll just add to what you have said. You are absolutely right. The fall of Saigon did not have a global repercussion. The fall of Afghanistan will have global repercussions because this jihadi Islam is now seen to be as a victorious. कि साहब रूस को हरा दिया और क्या कहते हैं अमेरिका को हरा दिया, हम हर किसी पे हावी हो जाए. अरे साहब, आप अपने देश में ही गुरिल्ला वॉर करके लोगों को थका सकते. If you think that the modern Afghan army can come out and conquer other countries on horseback, तो बहुत मतलब I mean you are not even in La La Land, you are a lunatic. सर मैं ये अब सेकंड पार्ट पे आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहले वर्ल्ड को फोकस कर लिया, भारत पे आना चाहता हूँ. तो फ्रेंड्स जो पहली बारी देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. अब तालिबान का अफगानिस्तान में टेक ओवर पाकिस्तान की मदद से भारत पे क्या असर होगा, भारत सेंट्रिक क्या होगा, मैं वो पूछना चाहता हूँ. तो पहला सवाल तो बख्शी साहब, मैं भारत से पहले भी, क्या ये पाकिस्तान को भी जैसे बिन लादेन अमेरिका ने क्रिएट किया था, अमेरिका को ही काटा? क्योंकि जो ये पश्तून मूवमेंट है, हम अभी देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन में एक जगह पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 10 लोग मारे गए, थोड़ा वायलेंस शुरू हो गया है. तो ये जो तालिबान का पाकिस्तान पार्ट है, तो क्या ये पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपके असेसमेंट में दिख रहा है, या कंट्रोलेबल रहेगा और पाकिस्तान को, जो बेसिकली पंजाबी पाकिस्तान है, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या ये इस दिशा में आपको कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? देखिए, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं, अमूमन कहावत है इन द वर्नाक्युलर की वो उसमें खुद गिरते हैं. हिलरी क्लिंटन ने कई साल पहले पाकिस्तान को कहा था कि आप अपने घर के पिछवाड़े में सांप पालो, उन्हें दूध पिलाओ, इन द फॉन्ड होप कि वो केवल मेरे पड़ोसियों को काटेंगे, मुझे नहीं काटेंगे. देन यू आर इन ला ला लैंड. वो सांप जो आप पाल रहे हो, सांप होता है, वो आपको काटे. और तो बेचारा पश्तून तो नटोरियस है, जिसने पैसे दिए वो उसका हो जाएगा, जिसने पैसे दिए वो उसका हो जाएगा. वो करता रहा है हिस्ट्री में. सडन स्विच ऑफ लॉयल्टी, पूरी फौज खड़ी, कल वो फौज गायब हो, क्योंकि पैसे खा लिए. कमांडर ने बोला जी चलो सरेंडर विदाउट अ फाइट, जैसे हुआ है अपने अभी. यू हैव जस्ट सीन द होल ट्रेलर, जो ये तमाशा किया गया है, विदाउट अ फाइट. सो सैड, एज अ सोल्जर इट इज सो सैड. तो मैं देखिए कहना ये चाहता हूँ कि देयर विल बी रिपरकशन फॉर पाकिस्तान. पाकिस्तान में ह्यूब्रिस बहुत, वो अपने आप को 30 मार खा समझते हैं, सर 7वें आसमान पे चढ़ते बहुत कम टाइम लगता है, और फिर वहां से उतरता भी उतनी जल्दी. See, the problem with the Punjabi Musliman morale is it goes sky high, but जहां थोड़ी रिवर्स आ जाए उतनी जल्दी गिरता है. When it plummets, it really plummets. तो ये अफगानिस्तान में हमने बड़े ट्विस्ट एंड टर्न देखे हैं. अफगानिस्तान
is a country which is famous for sudden, non-linear change. Mark my word. Afghanistan is a country where the pattern of combat has always been sudden, non-linear changes, right? और कहां से चेंज आ सकते हैं मैं आपको बताता हूं। थोड़े दिन आप तालिबान को राज करने दीजिए, ये औरतों की पिटाई करेंगे। देखिए, अपनी औरत की पिटाई और रेप कौन आदमी सह सकता है? ये कौन इज्जतदार आदमी सहता है यार? थोड़ी देर के बाद आक्रोश होता है, ये होता है, और वो लोग इकट्ठे होंगे और वो इनको देंगे वापस। तो या तो वहां पे वॉरलॉर्डिज्म फिर से खड़ी हो जाएगी, या फिर वहां से या वॉरलॉर्डिज्म खड़ी हो जाएगी। 50% अफगानिस्तान की पॉपुलेशन हजारा, ताजिक, उज्बेक लड़ाके हैं बड़े जबरदस्त, ये फिर से खड़े हो जाएंगे। चाहे दोस्तम को इन्होंने बुला लिया है पाकिस्तान के, कुरैशी साहब दोस्तम और ये सारों से हाथ मिला रहे, गले लग रहे थे। लगता है पैसे वहां भी दिए हैं, चीन ने दिए हैं इस बार पे, आपको अभी बाद में देखना अखबारों में आएगा। ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश हैज बीन गिवन टू बाय अप ऑल दीस पीपल, क्योंकि चाइना चाहता है कि जो $2 ट्रिलियन के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं अफगानिस्तान के, वो पाकिस्तान की शय पे और तालिबान की शय पे वो वहां से निकाले, खरीदे, अपनी रोड कॉरिडोर बना के ईरान से भी लिंक कर दे। जो हमने बनाया चाबहार पोर्ट, उसका फायदा चीन उठाए। तो ये सब वहां पे उनके प्लान हैं। कहां तक ये मंसूबे सक्सीड होते हैं? जो मिडिल रैंक्स ऑफ द तालिबान है, वो पाकिस्तान की फौज ने हॉट हेड से भर दी है, जो मदरसों से अभी निकल के आए। वो तालिबान की कमांड की, हाई कमांड की बिल्कुल नहीं सुन रहे। इन्होंने कहा था मत करना, शुरू में औरतों के साथ पिटाई, मार कुटाई, उनको स्कूलों से मत निकालना, उनको बैंकों से मत निकालना, वही किया। लोगों को मत मारना, टांग दिए। वो नहीं सुन रहे। ये कोई डिसिप्लिन आर्मी है? कोई कमांड एंड कंट्रोल इनका नहीं है। बहुत कुछ होगा, बिकॉज द अफगान डज नॉट लेंड हिमसेल्फ टू बैरक रूम डिसिप्लिन। ही इज वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी इंडिविजुअलिस्ट। एज अ इंडिविजुअल ही इज अ ग्रेट फाइटर, great sniper, great ambusher, very cunning. He can put IEDs, this, that, but as a group, he doesn't fight very well. So there could be, and the Uzbeks fight better, Tajiks fight better in large bodies. That is what we had seen. So वो वहां पे हो सकता है। वो होगा तो हालात में उथल पथल जाएगी। पाकिस्तान will be flooded with refugees, बिकॉज वो वॉर जोन बन जाएगा। और देखिए, इस वक्त रूस भी चिंतित। रशिया वांटेड टू सी अमेरिका आउट, चाइना वांटेड टू सी अमेरिका आउट। अमेरिकन ने भी एक क्लेवरनेस की है, वो कहते हैं ठीक है हम आते हैं बाहर, और तालिबान को हम छोड़ के जा रहे हैं। अब देखो आगे मजा। अब रशियंस आर वरीड, उनकी एक डिवीजन ताजिकिस्तान में आ गई। द चाइनीज ऑलरेडी हैव फोर्सेस इन ताजिकिस्तान टू ब्लॉक द रूट टू उज्बेकिस्तान, क्योंकि ये अफगान किसी के सक्के हैं। ये पठान कल CIA पैसा खिलाएगी तो ये बढ़ जाएंगे शिनजियांग में, और ये पाकिस्तान में जाके जैसे इन्होंने मारे थे 150 बच्चे वो पेशावर में, वो कल फिर करें। तो ये पाकिस्तान की चुलबुली देख के मुझे बड़ी अम्यूजमेंट हो रही है। 7वें आसमान पे सर चढ़ गए हैं। They are behaving like conquerors, conquisted, nonsense. Be patient. In Afghanistan, things can take sudden change, and we should not give up. The game is not over. Game is not over. India is not such a small country that you can just America गया तो बस इंडिया की हालत खस्ता होगी. We are not the Afghan army. We don't need the American. सर, 2 सवाल यहाँ पे मेरे आपसे। पहला, जैसे आपने कहा कि हाँ ये बिल्कुल सच है, अफगानिस्तान जो ये अफगान है या तालिबान है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, पर रियलिस्टिकली क्योंकि इनके ऊपर वाले जो हों, जो मिडिल रैंक है, वो तो आप जानते हैं एकदम फंडामेंटलिस्ट हैं, उनको हूरें चाहिए, जो भी उनका पूरा आइडियोलॉजी है वो है, तो लाइकली टारगेट, फर्स्ट टारगेट उसमें कश्मीर लगता है बिफोर चाइना या रशिया की तरफ डाइवर्ट हों वो। सर, दूसरी बात ये है कि उनके कम से कम कंजर्वेटिवली भी हजारों लोग हैं जो ब्रेन वॉश्ड हैं, सुसाइड बॉम्बर्स बनने को भी तैयार हैं।
और तीसरी बात, अब उनके पास बहुत मॉडर्न वेपन्स हैं जो यूएस छोड़ गए, अफगान आर्मी ने उनको प्लाटर पे दे दिया, वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हुए हैं। तो भारत को कितनी आप ये भारत के लिए थ्रेट देखते हैं टेररिज्म की? आर्मी की तो मैं बिल्कुल नहीं देखता हूं, पर ये टेररिस्ट एक्टिविटीज, मिलिटेंसी, जो कश्मीर में स्पेशली आर्टिकल 370 एबॉलिश करने के बाद उनको वही पढ़ाया जाएगा कि भाई तुम अपनी जिहाद के लिए जा रहे हो, लैंड को फ्री करने के लिए जा रहे हो, तो आप कितना बड़ा इसको थ्रेट देखते हैं? एंड भारत को इस पे जो गलतियां हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान को खुली छूट दे दी थी, पर अब क्या करना चाहिए? मैं टेररिज्म की बात कर रहा हूँ, आर्मी की। देखिए साहब, वेरी रियलिस्टिकली यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ मेजर सर्च इन टेररिज्म इन्फिल्ट्रेशन। सारे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स अफगानिस्तान में चले जाएंगे, ताकि वो हमारी छोटे मोटे रेड्स की तो दूरी से बाहर है। केवल एयर पावर से रेड हो सकता है, वो भी बड़े लंबे चक्कर घूम के 2-3 कंट्रीज के ऊपर से जाके उन पे होगा। हमारी आउट ऑफ रीच वो कर रहे हैं उनके ट्रेनिंग कैंप, ठीक है। और वो जरूर इन्फिल्ट्रेट करेंगे। जब मैं कश्मीर में था, वहां पे 5000 टेररिस्ट थे, जिनमें 60% फॉरेनर्स थे, जिसमें पठान और पंजाबी मुसलमान भरे हुए। 40% ऐसे बंदे थे जो या तो अफगानिस्तान के थे या वो अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेके आए, ठीक है। ये हमने अपनी हालत आंखों से 2001 से 2005 तक मेरी 3 पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई, जबकि रूल ये है कि एक पोस्टिंग फील्ड, एक पोस्टिंग पीस, एक पोस्टिंग पीस, एक पोस्टिंग पीस। क्योंकि मैं अच्छा कर रहा था लड़ाई के मैदान में, मुझे 1 बार 2 बार 3 बार भेज, जबकि मेरे को पूछना पड़ा, साहब मंशा क्या है कि जब तक नहीं मरूं आप भेजते जाओगे। तो वो बोले नहीं साहब आप बहुत अच्छा किया, और अच्छा है, मेरी भी 3 प्रमोशन हुई वजह से, कर्नल से ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर से मेजर जनरल। जब तक लड़ाई के मैदान में था प्रमोशन होती रही, उसके बाद इन्होंने प्रमोशन बंद कर दी, क्योंकि मैं पीस सोल्जर नहीं वो चमचागिरी मैंने नहीं थी, ठीक है साहब। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मुझे वो रिटर्न उस चीज की थोड़ी दिखती है। इसके लिए मेरी गुजारिश होगी दोनों हाथ जोड़कर हमारे जो रहनुमा हैं कि साहब पानीपत सिंड्रोम से बाहर, डोंट वेट टू बी हिट। और हमने भारतवर्ष ने इंडिकेशन दे दी है कि आप एस्केलेट करोगे एसिमेट्रिक वॉर जरूरत से ज्यादा, आपको लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर तो मिलेगी। उसके बाद वो फुल स्केल में एस्केलेट होती है कि नहीं, न्यूक्लियर लेवल तक जाती है कि नहीं, ये पाकिस्तान पे भी मुनस्तर है और हम पे मुनस्तर है, ठीक है साहब। लेकिन आप यू वोंट गेट अवे चीप, ये पाकिस्तान को क्लियर होना चाहिए। यू एस्केलेट एट योर ओन पेरिल। और ये रक्षात्मक गांधीयन हम दूसरी गाल आगे करेंगे, हम जाके तालिबान को जब भी मारेंगे। इतना करिश्मा है हमारे डिप्लोमैट्स में कि वो छा जाएंगे, तालिबान का दिलो दिमाग जीत लेंगे, वो पाकिस्तान को छोड़कर भारत के चमचे बन जाएंगे। बकवास, ट्राई, डोंट इवन ट्राई, डोंट वेस्ट योर सर। जब वो मोटिवेटेड ही एक विचारधारा से हैं, एक आइडियोलॉजी से हैं, जो उनका इंटरप्रिटेशन ऑफ आइडियोलॉजी है या आइडियोलॉजी जो भी है, तो वो आप तो उनके लिए काफिर हैं। आप क्या उनके साथ कर लेंगे? आप उनको साथ तो आपको जंग ही करनी पड़ेगी। जैसे आपने शुरू में कहा और मैंने भी कहा कि जंग तो है, आप अफगानिस्तान में सोल्जर्स भर के करते हैं या आप टेररिज्म से कश्मीर में करेंगे? क्योंकि आप जो डाटा दे रहे हैं कि 60% फॉरेनर्स थे, तो वही रेशो वापस आएगा, 60-70% फॉरेनर होगा। और टेररिज्म को तो 2 टेररिस्ट के लिए आपको बेटर पता होगा कितने सैनिकों को कितनी सिक्योरिटी चाहिए, जो 2 टेररिस्ट के लिए उड़ाने के लिए तैयार हो। 10-11 चाहिए, क्योंकि वो छुपता फिरता है, टारगेट नहीं मिलता। वही तो सर, उसके लिए वर्दी डाल के नहीं आता, यू हैव टू फिश हिम आउट। तो 10 आदमी चाहिए एक के लिए, बट है हमारे पास, ऐसी कोई बात नहीं है हमारे पास है। और so I'd like to conclude, Iskaran, by saying that yes, a disaster has happened. It is America which has sorry figure and humiliated itself for no rhyme or reason in front of the global community. All American power today is now suspect, because people think that they lack the commitment to stay through. I'm sorry, ये मुझे लोग धड़ाधड़ रिंग किए जा रहे हैं। I know सर, आपका बहुत बिजी डे है, आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। जस्ट कंक्लूड सर, आप जो बोल रहे हैं, लास्ट कमेंट संजीव। So therefore
I don't think we should get worried, but we should be proactive. We should not leave the initiative to Pakistan and Taliban. Choose when, where and strike. हम केवल रक्षा करेंगे और उसके बाद हम बातचीत करेंगे. तो बातचीत तो आप भूल जाइए. बातचीत करिए टाइम पास करने के लिए, बातचीत करिए भांपने के लिए कि क्या हो रहा है. ठीक है, दूसरे बंदे को जानना भी ठीक है, वो सब करिए, तमाशे करिए. बहुत हमारे लोग हैं जिनको पे मिलती है ये सब करने की. बट मिलिटरीली बी प्रिपेयर्ड. Strengthen your military. Strengthen your military, for God's sake. You haven't done it as yet. Yes, sir. Let me tell you, Yes. if you have to spend Yes. 3% of your GDP, spend it. But be ready to fight. Thank you very Yes. much. Jai Bharat. Thank you, sir. Jai Hind. Jai Hind, sir. Thank you, sir.